प्रश्नावली 12.3 का दूसरा प्रश्न है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ओ केंद्र वाले दो समकेंद्रीय वृत्त। दो समकेंद्रीय वृत्तों का मतलब है दोनों वृत्तों के केंद्र एक ही है। छोटे वृत्त का केंद्र भी ओ है और बड़े वृत्त का केंद्र भी ओ ही है। कि दोनों की त्रिज्या हमको दी गई है 7 और 14 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वाले की जो त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक ओडी, और ओ से लेकर ए तक की जो दूरी ये हमको दिखाई दे रही है ये है 14 सेंटीमीटर। तथा इन दोनों के बीच का कोण ए ओ सी बराबर 40 अंश। देखो कोण ए ओ सी जो है ये 40 अंश का कोण हमको दिया गया है। तो इस छायांकित भाग को हमें निकालना है। तो इस पूरे वृत्त की हमको आवश्यकता नहीं है, हम केवल इतने आकृति को आप देखिए। देखो एक ये हमको दिया गया है इतना, क्या है ओ ए सी, ये ओ है ये ए है ये सी है, और ये भुजा जो है ओ से लेकर ए तक की त्रिज्या हमको दी गई है 14 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो कोण हमको दिया गया ये दिया गया 40 अंश। और इसी में केंद्र यही है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 7 हमको दी गई है, और ये दूरी ये छायांकित भाग हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, देखो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे पूरे में से छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है हमको। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड पहले तो हम ओ ए सी, ये पूरा ओ ए सी कितना है, कितनी जगह इसने घेरी है ये निकालेंगे, और फिर बाद में इसमें से इतना काट के फेंक देंगे। ऊपर वाला है जो ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है इतना काट के फेंक देंगे। इतना हिस्सा अगर निकाल देंगे इसमें से तो क्या बचेगा हमारे पास, केवल और केवल ये छायांकित भाग, ये वाला हिस्सा हमारे पास बचेगा। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं इसको, त्रिज्य खंड, दोनों त्रिज्य खंड है, एक तो बड़ा ओ ए सी का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्य खंड छोटा ओ बी डी, इसका नाम बी है और इसका नाम डी है, ओ बी डी का क्षेत्रफल। यानी कि बड़े त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो बड़े का हम क्या लेते हैं, आर बड़ा लेते हैं, छोटे का थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर छोटा ले लेते हैं। तो क्या है जो दोनों में कॉमन है, देखो थीटा बट्टे 360 पाई दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इतना पहले में भी दूसरे में भी कॉमन था तो बाहर ले लिया। पहले वाले में केवल आर की घात 2 बचा, दूसरे वाले में बीच में ऋण के बाद आर की घात 2 बचा। अब मान रख देते हैं, थीटा का मान कितना मिला है 40 अंश बट्टे 360 गुणा पाई, पाई का कुछ मान नहीं दिया तो 22/7 रख लेंगे। कोष्टक में आर स्क्वायर, यानी कि आर क्या है, बड़ा आर कितना है 14, तो 14 गुणा 14, और छोटा आर स्क्वायर 7 गुणा 7। हल कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, 4 9 36 होता है तो बच गया 1/9। ठीक है 1/9 बच गया, गुणा 22/7, 14 गुणा 14 होता है 196, और 7 गुणा 7 होता है 49। तो ये आ गया 1/9 गुणा 22/7। 196 में से 49 घटाएंगे, देखो 16 में से 9, 6 में से 9 तो घटेगा नहीं, एक हंसी लेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7, यहाँ बच गया 8, 8 में से 4 गया 4, और 1 भी बच गया। ठीक है तो 147, 7 का भाग जाता है 147 में, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 का भाग जाता है 21 में, 3 सत्ते 21, 3 तियन 9, तो 22 गुणा 3 66, और अंश में यहाँ बच गया केवल 3, या 3 से 3 भी काट सकते नहीं, इसको हमें 3 से काटा, हमने किससे काटा 3 से। ठीक है 3 तियन 9, और 3 सत्ते 21, यहाँ पर 7 आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, तो 22 सत्ते होता है 154, और नीचे बच गया 3, 3 का भाग देते हैं 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 1 बच गया, दशमलव के बाद 10, 3 तियन 9, फिर एक एक आते रहेगा। इतना सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 154/3 या 51.33 वर्ग सेंटीमीटर। इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक आकृति हमको यहाँ दी गई है, इसमें भी हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हमको दिया है यदि ABCD जो है भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो यानी कि इस 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो चारों भुजाएं कितने की होंगी 14 सेंटीमीटर की होंगी, तो ये भी 14 सेंटीमीटर, 4 की 4 भुजाएं 14 सेंटीमीटर है। अब देखो ये दो आधे वृत्त बने हैं, क्या बने हैं, और AD भी कितना है, ये भी 14 सेंटीमीटर, इधर भी 14 सेंटीमीटर, तो यानी कि इस वृत्त का व्यास इसने लिखा है कि ये अर्धवृत्त है, यहाँ लिखा है कि अर्धवृत्त है, तो ये भी आधा वृत्त है, ये भी आधा वृत्त है, और दोनों के व्यास क्या हैं
एक जैसे हैं, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इन दोनों जो हैं एक ही वृत्त के दो भाग हैं भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं या दोनों के व्यास बराबर हैं। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकलेगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, पहले तो ये पूरी जगह कितनी है, ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे कितना है। फिर हम इसमें से ये आधा वृत्त जो है ए पी डी को काट के फेंक देंगे, ठीक है। अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल घटाने का मतलब हमने निकाल दिया इस चित्र में से। फिर इधर वाला भी निकाल देते हैं, ऋण अर्धवृत्त बीपीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या बचेगा, इस पूरे वर्ग में से जब हमने इन दोनों आधे वृत्तों को निकाल दिया तो केवल और केवल बचेगा जो छायांकित भाग हमको दिखाई दे रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी दी गई है हमको, 14 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त दोनों एक हैं, या तो दोनों को जोड़ के एक वृत्त भी लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। देखो, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, बट्टे 2 कर देंगे तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। दोनों आर हम एक जैसे यहाँ ले रहे हैं क्योंकि दोनों आर क्या हैं, एक जैसे हैं। तो ये डी हो गया देखो 14 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो 14 गुणा 14 हो गया 196 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ऋण इन दोनों को ये चाहो तो अलग अलग मान रख लें, नहीं तो दोनों को माइनस कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, ऋण कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, धन पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 हो गया, ठीक है। तो आधे आधे को जोड़ेंगे तो 1 बन गया, तो ये आ गया 196 वर्ग सेंटीमीटर ऋण पाई आर स्क्वायर, मान रख देते हैं 196 वर्ग सेंटीमीटर ऋण 22/7, आर का मान है 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते होता है 154, तो ये आगे 196 वर्ग सेंटीमीटर ऋण 154 वर्ग सेंटीमीटर। 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया 42 वर्ग सेंटीमीटर।